सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए जमानत के लिए कुछ शर्तें रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस से जुड़े तमाम दस्तावेज 18 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में जमा किए जाएं। समर्थकों के हिंसा करने पर या फिर जजों के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। सेहत को भी जमानत का आधार बनाया गया है। 18 दिसंबर तक घर में ही रहेंगी जयललिता। तो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। क्या शर्तें रखी सुप्रीम कोर्ट ने, वो बता रहे हैं आपको। पहली शर्त, केस से जुड़े दस्तावेज 18 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जाएं। शर्त नंबर 2, किसी तरह की हिंसा अगर हुई और ऐसा करने पर जज के खिलाफ टिप्पणी करने पर जमानत रद्द। और तीसरी शर्त, 18 दिसंबर तक घर में ही रहेंगी जयललिता, किसी तरह से बाहर नहीं जा सकती, न राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो सकती हैं। मतलब ये कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। जो अवैधता है उनकी वो अब भी कायम है, वो अब भी अवैध है सर किसी भी पद को लेने के लिए, क्योंकि 4 साल की सजा मिली थी और आय से अधिक संपत्ति का तमिलनाडु का मामला है। बेंगलोर की अदालत ने उन्हें 4 साल की सजा दी थी और वो जेल में है बेंगलोर में। अब छोड़ा जाएगा उनको। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हमारे साथ। निपुण, क्या शर्तें रखी हैं, उसका राजनीतिक तौर पर क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे अहम बात कही है वो ये है कि 18 साल जिस तरह से ये मामला खींचा है उससे सुप्रीम कोर्ट नाराज है, व्यथित है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये एक शर्त रखी है कि अब इसका समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाएगा। ऐसे में जयललिता के सामने पहली शर्त ये है। निपुण तक आवाज नहीं पहुंच रही है, निपुण की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। वहां कुछ परेशानी है सुप्रीम कोर्ट में। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, फिर कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं 3 शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है जयललिता को। जयललिता पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनके समर्थकों ने किसी तरह का कोई हंगामा किया, हो हल्ला किया या हिंसा की, तो फिर जमानत खारिज कर दी जाएगी। केस से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं वो 18 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जाएं और घर में ही रहेंगी जयललिता, घर से बाहर नहीं जा सकती 18 दिसंबर तक। और इन शर्तों के आधार पर एक शर्त, एक जो स्वास्थ्य है उनका, उसका हवाला भी दिया गया कोर्ट में और स्वास्थ्य को देखते हुए जयललिता को यह जमानत दी गई। क्या कुछ कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं जयललिता के खिलाफ, वो सुनिए। जयललिता को और उसके साथियों को इस आधार पर राहत मिली है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी तक ये सेंटेंस को, जो दंड मिली है, इसको सस्पेंड करना है कि नहीं करना है, ये इस पर उन्होंने अभी तक बहस नहीं की। तो कोर्ट ने कहा कि पहले शर्त हम रख रहे हैं कि सारे अपील जो आपके लिए जो कागजात हैं वो 35,000 पन्ने के कागजात हैं, उसको आप पेपर बुक में बनाकर बाइंड करके सुप्रीम कोर्ट को 18 दिसंबर को देंगे और हम एक दिन का भी इसके लिए एडजर्नमेंट नहीं देंगे। और यदि आप 18 दिसंबर को ये प्रस्तुत नहीं करेंगे, जिसमें मुझे भी एक कॉपी देनी पड़ेगी, तो फिर उसकी बेल कैंसिल हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 कि जयललिता के लिए नारीमन ने, उनके वकील ने आश्वासन दिया कोर्ट को कि वो खुद एक चिट्ठी लिखेगी सारी पार्टी के प्रमुख लोगों को कि कोई हिंसा तमिलनाडु में नहीं हो सकती और जजेस के बारे और किसी के बारे कुछ अनाप शनाप बात नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा जजेस ने कि हम ये जो आश्वासन दिया है इसको नोट करते हुए कहते हैं कि यदि सुब्रमण्यम स्वामी कोई बयान देता है कि मेरे साथ या मेरे अन्य लोगों के साथ कुछ भी हिंसा का कोई घटना हुई है, तो तुरंत हम यहाँ आपको बुला करके उसकी बेल कैंसिल करने की सुनवाई सुनेंगे। जश्न मनाया जा रहा है इस आदेश के बाद। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है इस फैसले के बाद। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज संवाददाता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निपुण, हम ये जानना चाह रहे थे कि इस फैसले का राजनीतिक तौर पर क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, राजनीतिक तौर पर इसका अर्थ यही है कि जयललिता बाहर हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल सकती हैं, अगर कोई दिशा निर्देश देना हो तो वो देने के लिए आजाद हैं। लेकिन
जयललिता कोई पद ले लेंगी, अब जमानत पर बाहर आने के बाद वो मुख्यमंत्री दोबारा बन सकती है या चुनाव लड़ सकती है विधानसभा का, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती है क्योंकि जयललिता की सजा स्थगित हुई है, कुछ समय के लिए सजा पर रोक लगी है, वो जमानत पर बाहर है, लेकिन जो दोष है उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, वो दोष अपनी जगह पर कायम है। ऐसे में जयललिता के लिए राहत सिर्फ इतनी है कि अब वो जेल में नहीं है, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन में उस तरह से सक्रिय नहीं हो सकती कि वो कोई पद ग्रहण कर लें या मुख्यमंत्री बन जाएं। निपुण, कई शर्तों का जिक्र कर रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी जब मीडिया से बात कर रहे थे, क्या वो शर्तें हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या शर्तें रखी हैं? निपुण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट में फोन लाइन को लेकर कुछ दिक्कतें आ जा रही हैं, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जश्न मना रहे हैं वो समर्थक, वो पार्टी कार्यकर्ता जो जयललिता की रिहाई की कामना पिछले कई दिनों से करते रहे। मामला जब बेंगलोर हाईकोर्ट पहुंचा था वहां पे राहत नहीं मिली जयललिता को, फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका जयललिता ने, और यहां राहत मिली है, जमानत दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ। पहली शर्त यह कि 18 दिसंबर तक जयललिता या उनके वकील सारे दस्तावेज, यानी 35,000 के पन्नों के तकरीबन दस्तावेज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। दूसरी शर्त यह कि जयललिता या कि पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता, नेता या कोई और न टिप्पणी करेंगे जजों के बारे में और न किसी तरह की कोई हिंसा करेंगे। और तीसरी शर्त यह कि जयललिता अपने घर में ही रहेंगी क्योंकि स्वास्थ्य के कारण, उनके खराब स्वास्थ्य के कारण ये जमानत उनको दी गई है। ये 3 शर्तें हैं जिसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया से बात करते वक्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 शर्तों के आधार पर जयललिता को जमानत दी। आज बड़ी राहत जयललिता के लिए, लेकिन जो चाहती थी वो भी नहीं हुआ, यानी किसी पद को वो नहीं ले सकती क्योंकि उनके खिलाफ जो मामला है भ्रष्टाचार का वो अब भी कायम है, जो फैसला है वो अब भी कायम है। 4 साल की सजा मिली थी, यानी 10 साल तक वो किसी तरह से चुनाव नहीं लड़ सकती, कोई पद नहीं ले सकती, और ये फैसला अब भी कायम है। ऐसे में वो कोई पद अब भी नहीं ले पाएंगी, लेकिन 18 दिसंबर तक, जैसा निपुण भी कह रहे थे, वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल सकती हैं, पार्टी को निर्देश दे सकती हैं, पार्टी के नेताओं से बात कर सकती हैं, सरकार में जो मंत्री हैं या पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी बातचीत कर सकती हैं, लेकिन किसी तरह से कोई पद नहीं ले पाएंगी या राजनीतिक तौर पर सक्रिय भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आदेश उनके स्वास्थ्य को देखते हुए दिया गया, इसीलिए उन्हें 18 दिसंबर तक अपने घर में ही रहना होगा। तो बड़ी बात यह है कि उनको राहत मिली है, जमानत मिली है, लेकिन शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्त रखे हैं, 3 अहम शर्त, और क्या कुछ हुआ है वो बता रहे हैं हम आपको कि क्या है पूरा मामला। लेकिन जयललिता कोई पद नहीं ले पाएंगे, लगातार कह रहे हैं। निपुण सहगल से बात कर रहे थे। निपुण, हम ये जानना चाह रहे थे, कुछ शर्तों का जिक्र किया सुब्रमण्यम स्वामी ने जब मीडिया से बात कर रहे थे, क्या वो शर्तें हैं? सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ है वो बताइए। देखिए, जो सबसे अहम शर्त है वो ये है कि जयललिता की तरफ से कोई विलंब नहीं किया जाएगा। एक तरह से कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश देते वक्त ये माना है कि जो 18 साल की देरी हुई इस मामले के निपटारे में, उसके लिए कहीं ना कहीं जयललिता जिम्मेदार हैं। और जयललिता के वकील फली नरीमन बार बार एक तरह से स्पष्टीकरण देते हुए, आश्वासन देते हुए नजर आए कि अब उनकी तरफ से कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की पहली और अहम तरीन शर्त यह है कि जो अपील फाइल उन्होंने हाईकोर्ट में कर रखी है निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ, उससे जुड़े जो दस्तावेज, जो 35,000 पन्नों के दस्तावेज का हवाला उनकी तरफ से दिया जा रहा है, उन्हें एक पेपर बुक की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के पास 2 महीने के भीतर यानी 18 दिसंबर तक जमा कराना पड़ेगा। पहली शर्त ये है, यानी कि दस्तावेज तैयार हो रहे हैं, उसके नाम पर कोई डिले, कोई देरी करने की और इसके अलावा बाकी नहीं चलेगी। जब ये दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि हाईकोर्ट कितने समय में अपील का निपटारा कर दे। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आदेश में नहीं लिखा है, लेकिन 3 महीने की एक समय सीमा बताई जा रही थी। तो ऐसे में ये उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि जयललिता को जमानत तो जरूर दे दी गई है, लेकिन जो उनकी अपील है हाईकोर्ट में, वो 5 महीने के अंदर उसका निपटारा हो जाए, ऐसी कोशिश की जाएगी भविष्य में, ऐसा लगता है। तो सबसे बड़ी शर्त यह है। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी जो शर्तें बता रहे हैं कि जयललिता जेल से बाहर आने के बावजूद अभी कुछ समय तक अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी, या कोई हिंसा उनकी तरफ से नहीं होगी, हिंसा होने की सूरत में जमानत रद्द कर दी जाएगी, इस तरह की चीज़ें आदेश में लिखी गई हैं या नहीं, उसके लिए आदेश की कॉपी को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से अदालत में ये बातें रखी गई थी कि
तमिलनाडु में माहौल एक हिंसक हो जाता है, उग्र हो जाता है जयललिता की वजह से। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा था कि जयललिता अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से ये अपील करें कि वो किसी तरह की हिंसा या उग्र गतिविधि में शामिल ना हो। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई बात सामने आती है आने वाले 2 महीने के भीतर, तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी आने की स्थिति में उनकी जमानत रद्द भी की जा सकती है। लेकिन निपुण इतना बिल्कुल सबसे बड़ी बात इतना साफ है कि जयललिता किसी तरह से कोई पद नहीं ले पाएंगी। नहीं हुए तो जयललिता की जमानत रद्द कर देगी सुप्रीम कोर्ट, ऐसा साफ तौर पर कहा है अदालत ने। निपुण, हम ये पूछ रहे थे कि क्या इतना तो साफ है कि जयललिता किसी तरह से कोई पद नहीं ले पाएंगी कम से कम 18 दिसंबर तक, ये तो तय है? जी बिल्कुल, 18 दिसंबर तक ही नहीं, आने वाले काफी समय तक, जब तक हाईकोर्ट से उनकी अपील का निपटारा नहीं हो जाता। अगर हाईकोर्ट उनको बेदाग करार देता है तो उनके ऊपर जो दोष साबित हुआ है वो दोष खत्म हो जाएगा और तभी वो पद ले सकेंगी। हमें ये इस बारीकी को समझना पड़ेगा कि पहले आप दोषी साबित होते हैं, जो कि जयललिता दोषी साबित हुई भ्रष्टाचार के मामले में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में, और उसके बाद आपको सजा मिलती है 2 साल, 4 साल, 6 साल, जैसा भी कानून के तहत सजा मिल सकती है। तो जयललिता को जमानत मिलने का अर्थ यह है कि उनकी जो सजा है वो स्थगित हो गई है, लेकिन जो उनका दोष है भ्रष्टाचार में शामिल होने का, आय से अधिक संपत्ति रखने का, वो खत्म नहीं हुआ है। इस दोष के रहते वो कोई पद नहीं ले सकती हैं। तो या तो हाईकोर्ट उनके दोष को भी स्थगित करने का कोई आदेश दे, या सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे, या फिर उन्हें हाईकोर्ट बरी कर दे पूरी तरह से, तभी वो कोई पद ले सकेंगी। तो आने वाले लंबे समय तक जयललिता फिलहाल कोई पद नहीं ले सकेंगी, कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। जी निपुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जयललिता को बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों पर, वो शर्त जिनका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया के सामने किया।